Okay, the recording has started. Today we are going to start with our next lecture, lecture 10, and this deals with stack. Okay, this is unit 2 of the syllabus, and it deals with stack. So, what we have studied so far? In the previous lecture, we have seen what is an array, how to store an array, one-dimensional array, two-dimensional array we have seen, and we have seen that it is stored in either row major form or a column major form. Then we have discussed what operations can be done on a stack, on an array, advantages and limitations of the array. In the application, we have discussed about how a polynomial addition and a subtraction can be done. Before that, we have seen how a polynomial can be stored using an array. Okay, so we have seen two techniques. The first technique has a drawback, and to overcome that drawback, we have seen another technique. Today, I'll send some notes on it, on polynomial addition, not addition, how to represent a polynomial. Okay, so having completed this topic, today we'll study about stack. We'll start with what is the stack. फिर हम लोग देखेंगे कि what are the different representation of a stack. तो पहले हम लोग ये array representation के बारे में बात करेंगे. Link representation हम लोग थोड़ा differ करेंगे, इसको थोड़ा हम बाद में देखने वाले हैं. Stack और queue का link representation साथ में देखेंगे. Then we'll see this operation on the stack: push operation, pop operation, peek operation. What are the different application of a stack? There are various application of a stack, but to name a few, we'll see and discuss some application of a stack. One of the application of the stack is to use it to convert infix expression into prefix and postfix. तो हम लोग ये एक application discuss करने वाले हैं. And how to use a stack to evaluate a postfix expression, ये एक और एक application है. तो ये दो applications हम लोग discuss करेंगे. Let us begin with stack. और stack क्या होता है? It is a linear collection of data items where insertion and deletion takes place on one end called as top of the stack. यहाँ क्या होता है कि stack एक linear data type है. उसमें डेटा आइटम्स होते हैं जिसको हम लोग एक ही एंड से इंसर्ट और डिलीट करते हैं, और जिस एंड से आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग टॉप ऑफ स्टैक. तो सपोज हम लोग एक स्टैक डिफाइन करते हैं, इंटीजर स्टैक, ये एरे होता है, और ये पता है आपको मैक्स 5 लिखा तो यहाँ 5 हो जाता है, प्री प्रोसेसर यहाँ 5 कर देता है. इतना छोटा स्टैक नहीं लेना है आपको, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं 5 ले रहा हूँ. यू कैन टेक एरे ऑफ अ सफिशिएंटली लार्ज साइज. पर चूंकि हम लोगों को देखना होता है कि ये एरे फुल हो गया या नहीं, तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हमको भरने ना पड़े, इसीलिए पढ़ाई करते वक्त हम लोग थोड़ी छोटी साइज लेते हैं. और सिंस इन सी लैंग्वेज एरे स्टार्ट्स विद 0, तो उसका रेंज होता है 0 से लेकर ये मैक्स -1 तक. मैक्स हमारा 5 है, 5 -1 इज 4. तो आपको मालूम है 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो 5 एलिमेंट्स बराबर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स. और ये एलिमेंट जो होता है टॉप, ये बताएगा कि स्टैक में अभी हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है. अब ये स्टैक में कोई टॉप एलिमेंट नहीं है, ये स्टैक एम्प्टी है. तो एक कन्वेंशन हम यूज करेंगे, एक इलीगल -1, ये इलीगल लोकेशन है -1, ये सबस्क्रिप्ट भी इलीगल है. तो -1 हम लोग यूज करेंगे और वो डिनोट करेगा कि अब ये स्टैक में किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा है.
स्टैक को लिफो या फिलो भी बोला जाता है, लिफो स्ट्रक्चर या फिलो स्ट्रक्चर। लिफो का मतलब होता है जो लास्ट इन होगा वो फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। और फिलो फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो फर्स्ट इन आएगा वो लास्ट आउट जाएगा, ठीक है। ऐसा अज्यूम करो कि ये आपके घर का फ्लोर है, फर्श है यहाँ पर, और आप यहाँ पर गेहूं की बोरियां ला रहे हैं। तो ये सीलिंग है आपका, ये सीलिंग है और ये फ्लोर है। तो यहाँ पर आपने एक बोरी रख दी, गेहूं की बोरी, तो ये अभी टॉप हो गई, ये टॉप हो गई। दूसरी बोरी उसके ऊपर रखी आपने, ये 2 नंबर की बोरी हो गई, अब ये टॉप होगी, ये नहीं है अभी टॉप। तीसरी बोरी, ऐसी बोरियों के ऊपर आप ये बोरियां रखते गए और जो सबसे ऊपर थी उसको टॉप बोला जाएगा। ये जो अरेंजमेंट हो रहा है ना, इसको बोलते हैं स्टैक। ऐसा करते करते आपने बोरियों के ऊपर बोरियां रखते गए रखते गए रखते गए, इतनी बोरियां रखी कि अब ये सीलिंग को टच हो गई। क्या आप एक नई बोरी ऐड कर सकते हैं अभी इसमें? नहीं। इसलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये स्टैक फुल हो गया है। तो जब यहाँ पर एक भी बोरी नहीं रखी थी, उसको हम लोग बोला था कि वो जो बोरियों का स्टैक है वो एम्प्टी था। और जब ये सीलिंग को टच हो गई, इसके ऊपर कोई बोरी नहीं रख सकते थे हम लोग, तो उसको बोलेंगे कि वो स्टैक फुल हो गया। उसी तरीके से टॉप अगर -1 है, इसका मतलब ये पूरा स्टैक एम्प्टी है। और जैसे हम लोग एक के बाद एक बोरी आई, तो हम अगर वैल्यू स्टोर करते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो ये वैल्यू स्टैक के ऊपर रखने को बोलते हैं हम लोग पुश। स्टैक के ऊपर वैल्यू डालने के लिए हम लोग बोलते हैं पुश, और स्टैक में से वैल्यू निकालने ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं पॉप। ये जो बोरी रखना था, तो हम लोग बोलेंगे बोरी पुश कर रहे हैं, और जब बोरी निकालेंगे तब हम लोग बोलेंगे कि बोरी पॉप कर रहे हैं। अब इन बोरियों को नंबर दे दिया, सपोज हम लोग 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। अब अगर बोरी निकालनी है तो कौन सी निकलेगी? 8 वाली। 8। हाँ, अगर 1 वाली खींचने की कोशिश की तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा। 7 वाली खींची तो हो सकता है कि 8 वाली गिर जाए, 6 वाली गिर जाए। सो अगर आपको रखना है तो उसी एंड से रखना है, और अगर आपको निकालना है तो वो टॉप एंड से ही निकालना है, यानी टॉप पे ही रखना है और टॉप से ही निकालना है। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं स्टैक। वैसे तो वो एक एरे है, मगर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे ऐसा ऑपरेशन कि आप ऐसा बोलेंगे कि स्टैक ऑफ 5 पे मैं ये रख देता हूँ, या स्टैक ऑफ 3 पे मैं ये रख देता हूँ। आपको ऐसा डायरेक्टली वैल्यू डालना अलाउड नहीं है, ऐसा असाइनमेंट अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ पुश या पॉप ही फंक्शन यूज करने हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए पुश और वैल्यू निकालने के लिए पॉप। तो चलो, एक वैल्यू अगर हम लोगों ने ये 10 स्टोर कर दी, तो यह 10 आ जाएगा। और ये वैल्यू स्टोर करने के पहले क्या होगा, लेट मी गो थ्रू द स्टेप्स। जब मुझे वैल्यू स्टोर करनी होगी तब मैं टॉप को 1 से इंक्रीमेंट करूंगा, -1 में 1 ऐड करूंगा, क्या होगा? 0। 0 मतलब अब टॉप यहाँ पर पॉइंट कर रहा है इस एंड को, और फिर मैं केयरफुली ये 10 यहाँ स्टोर कर दूंगा। अब ये 20 वैल्यू मुझे स्टोर करनी है, तो टॉप को 1 से बढ़ाऊंगा, पहले इसको यहाँ पॉइंट कराने को बोलूंगा। अब मैं 20 स्टोर करूंगा। उसी तरीके से 30 के लिए क्या होगा, टॉप 2 हो जाएगा, टॉप यहाँ पॉइंट करेगा, नो लॉन्गर पॉइंटिंग हियर, 30 विल बी स्टोर्ड हियर। नेक्स्ट वैल्यू 40 स्टोर करनी है, टॉप 1 से बढ़ाएंगे, 3 हो गया, और ये
यहाँ पर हम लोग 40 स्टोर करेंगे। Wait a minute, please. I have a call from office. Okay, students, I'm back. So next वाली वैल्यू अगर हमें 50 इंसर्ट करनी है तो ये 3 से इंक्रीमेंट होके 4 हो जाएगा और वो यहाँ पॉइंट करेंगे एंड आई कैन स्टोर 50। अब क्या मैं बढ़ा सकता हूँ इसको 50 के आगे? नहीं नहीं नहीं। तो हमें एक कंडीशन चेक करनी होगी कि कब नहीं बढ़ाना है। अगर टॉप की वैल्यू इक्वल टू मैक्स माइनस है -1 तो हमें टॉप बढ़ाना नहीं है, अदरवाइज हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? Yes. Yes. तो हम लोग अब देखेंगे व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी और फुल, तो वो कंडीशंस लिखते हैं हम लोग। स्टैक एम्प्टी कब है? क्या कंडीशन है? -1. Top equal to -1. equal to -1 और स्टैक फुल का कंडीशन क्या है? Top equal to max minus 1. वेरी गुड। ये तीनों डेफिनेशन ध्यान में आ गई है आपके? हैज डिफाइंड मैक्स, टॉप -1, स्टैक मैक्स। दिस विल बी ग्लोबल वेरिएबल्स, मतलब दे मे नॉट बिलोंग टू एनी फंक्शन। नॉट बिलोंग टू एनी फंक्शन मतलब प्रोग्राम जब शुरू होता है वहीं हम लोग इनको किसी भी फंक्शन में नहीं रखेंगे, प्रोग्राम के बाहर ही रखेंगे। ठीक है, I've got another call, just wait a minute. ऑफिस से कॉल था और आपका जो क्लास है उसमें स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के बारे में था। तो देयर आर सम 8 स्टूडेंट्स, ग्रुप पे भी मैसेज डाला है बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो मुझे लिस्ट आने वाली है, सो आई जस्ट कॉल आउट द लिस्ट। आपको कोऑपरेट करना है कि जल्दी से जल्दी वो फॉर्म भरे आप। ठीक है, सुनाई दे रहा है ना मेरा आवाज? Yes, sir. So Yes, list will sir. come from the department. List will come from the department, and then I'll call out those names. Okay. Anyways, Okay, sir. so we have seen when the stack is empty and stack is full. Okay. Now let us discuss up how does push operation works. We have already seen this, but we are seeing this on a separate slide now.
सो यू नो दिस कि अगर ये टॉप का वैल्यू मैक्स -1 हो गया अल्गोरिथमिक लैंग्वेज में, इफ टॉप ये इक्वल टू अल्गोरिथमिक लैंग्वेज में चेक होता है, तो वो बोलेगा, यानी एल्गोरिथम बोलेगा कि स्टैक फुल है और वो इंसर्ट नहीं करने देगा। सो अगर इफ टॉप इक्वल टू मैक्स -1 तो स्टैक फुल बोल देगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, तो टॉप को हम लोग 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। टॉप 1 से इंक्रीमेंट हो गया तो हम लोग स्टैक में स्टैक ऑफ टॉप इक्वल टू जो भी आइटम हमें इंसर्ट करना है वो हम लोग यहाँ पर स्टैक में डाल सकते हैं। सो दिस इज द वे द पुश ऑपरेशन विल वर्क। ये पुश फंक्शन जो होगा ये वॉइड टाइप का होगा, क्योंकि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, वो वैल्यू ले रहा है। ओके और पॉप कैसा होगा, तो पॉप कब नहीं कर पाएगा, जब आइटम हो गया तब। ये एम्प्टी होगा। हाँ, इफ टॉप इक्वल टू -1 देन ये एम्प्टी होगा। यहाँ पे देन रह गया लिखना, सो दिस इज देन। तो ये प्रिंट करेगा कि स्टैक एम्प्टी है और एक एरर कोड रिटर्न कर देगा, -1 वगैरह कुछ हो भी, ठीक है। एक इलीगल वैल्यू, जो वैल्यू हमारे स्टैक में हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कभी, ऐसी वाली कोई वैल्यू, प्री सिलेक्टेड वैल्यू वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज जो भी आइटम है रिटर्न करने का, जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी, अभी सपोज यहाँ पर हमारा टॉप वैल्यू है 30, तो दिस इज स्टैक ऑफ टॉप, टॉप में 3 है, तो ये 30 आइटम में जाएगा, तो ये रहेगा स्टैक ऑफ, तो स्टैक ऑफ टॉप की वैल्यू आइटम में गई, तो ये वैल्यू अभी डिलीट हो गई यहाँ से, तो ये टॉप को हमको 1 से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो टॉप इक्वल्स टू टॉप -1। ये बिल्कुल उल्टा है जो हम लोगों ने पुश करते वक्त किया था। पुश करते वक्त पहले इंक्रीमेंट फिर एक्सेस यानी स्टोरेज था, पर पहले एक्सेस फिर टॉप डिक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट था तो यहाँ डिक्रीमेंट होगा, एग्जैक्ट अपोजिट। यहाँ मैक्स को हम लोग चेक कर रहे थे, तो यहाँ को -1 को चेक कर रहे हैं। सो एल्गोरिथम कैसा बनेगा, देखो, जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज हमने लोगों ने पढ़ी थी यूनिट 1 में, उसी का इस्तेमाल किया है। एल्गोरिथम, नेम ऑफ द फंक्शन, पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, स्टैक, टॉप, आइटम। अगर हमारा स्टैक और टॉप जो वेरिएबल है हमारे प्रोग्राम लिखते वक्त, अगर ये दोनों ग्लोबल है तो हमें पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आइटम को पास करना पड़ेगा। स्टैक इज एन एरे ऑफ साइज मैक्स। स्टैक का साइज क्या है, मैक्स। टॉप इज एन इंटीजर इनिशियलाइज्ड टू -1 एंड इंडिकेट्स अ एम्प्टी स्टैक। अगर एम्प्टी है तो उसको अंडरफ्लो बोलते हैं, एम्प्टी कंडीशन को अंडरफ्लो बोलते हैं। टॉप इक्वल टू मैक्स -1 इंडिकेट्स अ स्टैक ओवरफ्लो या फुल स्टैक। Item is a value to be stored on the stack. Item is a value to be stored on the stack. Go through this algorithm. Sheetal Bhaviskar, are you present? Yes, sir. SC स्कॉलरशिपचा अर्ज भरला नाही का तू? भरला होता सर, पण ते स्कीम होत नव्हती, आज करणार आहे मी ते काम. हाँ ठीक है, पण आज तू कासेंना फोन करून घेशील लेक्चर आटोपले की, ठीक आहे? हो सर. हर्षदा पान पाटील, येस सर. तुझा पण आज स्कॉलरशिपच्या फॉर्मच्या बाबतीत आलेला आहे क्वेरी? सर मी भरला पण तो रिव्हर्स आलेला आहे मला. तू एक काम कर, तू आजच काजे सरांना फोन कर लेक्चर आटोपल्या बरोबर, ठीक आहे? ओके सर. शुभम सरोदे, येस सर. तू पण या फॉर्मच्या बाबतीत काजे सरांना फोन कर आजच लेक्चर आटोपल्या बरोबर.
सर मी ऑनलाईन केलाय सर, सबमिट झालाय माझा. तरी बोलून घे एक वेळा तू, ठीक आहे? तुझं ठीक. नाव आलं यादीत म्हणून म्हणतोय. हो ठीक. आणि मला रिप्लाय करा की काय परिस्थिती येतं. बुद्धभूषण शिरसाट, यस सर. तुझ्यासाठी तुझी पण हीच क्वेरी आहे. तू पण लेक्चर आटोपल्याबरोबर फोन कर गादी सरांना. फोन हो, सर. बिझी आला तर थोडं थांबून पुन्हा फोन कर, ठीक आहे? कारण तुम्ही हो, सर्व एकाच वेळेस फोन लावायला होईल. हो. नम्रता सुरळकर, येस सर. तू पण तुझा तो फॉर्म बघ काय झालंय तर एससीचा स्कॉलरशिपचा फॉर्म तू पण विद्यापीठाला फोन कर काजींना, ठीक आहे? हो. आणि सपकाळे, काय नाव आहे, सुचिता आहे का? सुचिता सपकाळे. सुचिता सपकाळे ऑनलाईन नाहीये. ठीक आहे, आपण सुचिता सपकाळेला मी कॉल करेल याच्यानंतर. सुचिताला म्हणावं लेक्चर पण करत चल जरा, आणि हे रेकॉर्ड होत आहे. एनिवेज, सो item is a value to be stored on the stack. Check whether stack is full. So this is what we have discussed. आपको पता है ये इक्वल टू का मतलब होता है चेक करना एल्गोरिथम के लैंग्वेज में, और ये एरो का मतलब होता है असाइन करना. सो दिस इज नॉट एन असाइनमेंट ऑपरेटर. सो इफ टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 तो ये बोल देगा कि राइट स्टैक इज फुल, कैन नॉट पुश. एंड दूसरा, अगर ये और ये रिटर्न हो जाएगा, अगर ये मैसेज प्रिंट करता है तो ये रिटर्न हो जाएगा. ओके, इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स माइनस 1 देन ये रिटर्न इसी के लाइन के नीचे होना चाहिए, इस साइड थोड़ा सा यहाँ से शुरू होना चाहिए रिटर्न. तो ये मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इस इफ के होते हैं, ठीक है? यू कैन रीड दिस वे, ये दोनों राइट एंड रिटर्न ये दोनों इफ के हैं. अगर यहाँ से रिटर्न हो गया तो इसका मतलब ये कभी नहीं एग्जीक्यूट होगा, राइट? 2 नंबर की स्टेप कभी नहीं एग्जीक्यूट होगी. श्योर? यस सर. यस Okay. सर. येस सर. अगर Yes, sir. कंट्रोल यहाँ आया है तो यस, कंट्रोल अगर यहाँ आया है इसका मतलब वो रिटर्न नहीं हुआ है, और इसका मतलब मैक्स माइनस 1 नहीं है. So stack is not full. यहाँ आया मतलब stack is not full. So add the element to the stack. पहले increment the top variable by 1. So this is increment top by 1. तो इनिशियली अगर वो -1 होगा तब वो 0 हो जाएगा. और स्टैक ऑफ 0 पे वो आइटम जो रखना है वो रख दो, जो हम लोगों ने यहाँ पर पास किया. सपोज 10, तो स्टैक ऑफ 0 यहाँ पर 10 हो जाएगा. ये होने के बाद फिनिश, रिटर्न टू द कॉलिंग प्रोग्राम. तो होप पुश फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया आपको? यस सर. येस सर. यस सर. यस सर. येस सर. एक चीज ध्यान में रखनी है कि स्टैक में हम लोग ऐसा स्टैक ऑफ टॉप ऐसा करके वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे. हमें वैल्यू स्टोर करने के लिए पुश एक्स बोलना पड़ेगा, वैल्यू निकालने के लिए पॉप एक्स इक्वल टू पॉप ऐसा बोलना पड़ेगा. यही मैकेनिज्म है कि हम लोग पुश और पॉप यूज करके स्टैक एक्सेस कर सकते हैं, नॉट डायरेक्ट एक्सेस. ओके, नेक्स्ट इज पॉप. यस सर. Description is similar. Only item हो जो value deleted from the stack. Return क्यों करेगा ना, तब item में value store करेगा. So अगर top -1 हो गया तो stack is empty, cannot pop, it will return an error. और अगर stack is not empty, यहाँ आ गए हम लोग, इसका मतलब stack is not empty. So remove an element from the stack. पहले जो element है वो item variable में रख लो, बाद में top को -1 करना एक से. फिनिश, रिटर्न दैट आइटम. ये कॉलिंग प्रोग्राम को ये आइटम वैल्यू रिटर्न होगी. तीसरा एक फंक्शन ऐसा होता है कि स्टैक के टॉप में क्या है वो सिर्फ देखना है. सपोज ये 10, 20 और 30 है. ये टॉप में है क्या देखना है, सिर्फ ये 30 है ना वो देखना है. ये पॉप नहीं करना है, वैल्यू देखनी है हमको कि 30 है. पॉप करना मतलब ये 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 से वो 1 पे आ जाएगा. तो सिर्फ यहाँ का जो टॉप इक्वल टू टॉप -1 है वो हम लोगों ने हटा दिया है, बाकी सारा कोड सेम है. तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो एरर कोड आएगा,
अदरवाइज जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर रिटर्न होगा। पीक और पॉप में क्या फर्क है कि पॉप वैल्यू देने के बाद टॉप को एक से डिक्रीमेंट करता है, इसका मतलब वो वैल्यू डिलीट हो गई जो टॉप पे थी। और पीक क्या करता है, टॉप की वैल्यू आपको देता है और टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं करता है, मतलब टॉप का वैल्यू वही रहेगा जो पहले था। Both these functions are identical, only one thing is different, that is top equal to top minus 1 is absent in peak. Peak मतलब सिर्फ देखना है कि टॉप में क्या वैल्यू है बस। Is this clear? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसको पहले एक काम करते हैं, कोड लिखने के पहले इन तीनों का फर्क देख लेते हैं। पुश का पर्पस क्या होता है, इट पुट्स अ वैल्यू ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। पॉप क्या करता है, रिटर्न्स एंड डिलीट्स अ वैल्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। जो वैल्यू डिलीट होती है उसको वो रिटर्न करता है। और पीक क्या करता है, सिर्फ वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू डिलीट नहीं करता है, वहां पर वो रहने देता है वहीं पर। इसका मतलब टॉप डिक्रीमेंट नहीं करता, या टॉप इंक्रीमेंट होता है या टॉप डिक्रीमेंट होता है, या टॉप को हाथ नहीं लगाया जाता है, कुछ नहीं होता। पुश विल नॉट पुश इफ स्टैक इज फुल। स्टैक अगर भरा है तो कोई नए वैल्यू वहां पर नहीं डाल सकता। स्टैक फुल को बोला जा सकता है ओवरफ्लो कंडीशन। स्टैक फुल इज आल्सो कॉल्ड एज ओवरफ्लो कंडीशन। बाल्टी अगर भर गए तो ऊपर का पानी कहाँ जाता है, ओवरफ्लो होता है, तो वो ध्यान में रखो, फुल अगर है तो ओवरफ्लो। स्टैक एम्प्टी अगर है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अंडरफ्लो कंडीशन। स्टैक विल नॉट पॉप इफ द स्टैक इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है, स्टैक में है नहीं कुछ, तो वो क्या पॉप करेगा। एंड सेम in peak, it will not peak if stack is empty. Some literature call this as peep also. ठीक है, ऐसा भी लिखते हैं, कोई पीक बोलता है, कोई पीप बोलता है, कोई और कोई नाम देता है। सो अगर ऐसा कुछ अलग आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, यू कैन आल्सो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द स्टैक फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पस। So I'll show you one function, but that is not a standard function of a stack, but we'll discuss a display function. Okay, तो हम लोग अब क्या करते हैं कि having seen push, pop and peak algorithm, we'll convert them to code. हम लोगों को ये ग्लोबल वेरिएबल्स पता है और ये हैश डिफाइन हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया है। अब हम लोग ये फंक्शन डिस्कस करते हैं कि void push क्या होता है, कैसे काम करता है। ये मैंने बताया था आपको, स्टैक और टॉप ये दोनों जो है ये ग्लोबल वेरिएबल थे, इसलिए हम लोग पुश में पास नहीं करते, क्योंकि ये ग्लोबल है तो ये पुश में एक्सेसिबल है। Both are accessible in push as they are global variables. Okay. So void क्यों, क्योंकि push है ना, कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो वैल्यू लेता है, तो जो ले रहा है वैल्यू वो यहाँ होगा। तो हम लोग ऐसा पुश और यहाँ पर बोलेंगे सपोज 10, तो ये 10 वैल्यू आइटम में चली जाएगी। तो पहले चेक करता है, अब ये सी लैंग्वेज है तो डबल इक्वल टू, यानी चेक कर रहे हैं हम लोग लॉजिकल कंडीशन, रिलेशनल कंडीशन। सॉरी, टॉप इक्वल टू मैक्स माइनस 1 अगर है, इसका मतलब अब स्टैक भर गया है, तो प्रिंट होगा स्टैक इज फुल, कैन नॉट पुश, रिटर्न, यहां से रिटर्न हो जाएगा। और अगर कंट्रोल यहाँ आता है, इसका मतलब टॉप मैक्स माइनस 1 नहीं है। अब इस केस में मैक्स अगर 5 है तो 4 तक हमारा स्टैक जा सकता है। तो यहाँ कब आएगा, जब वैल्यू 3, 2, 1, 0 या -1 होगी तो, ठीक है ना। So top equal to top and top plus 1, stack of top equal to item and then return. So this is the way the push function will be implemented in C language. मैंने यहाँ पर algorithm भी दिखाया और कोड भी दिखाया। इसका कारण यह है
ये कोड अगर यहाँ समझ में आ जाता है तो ये प्रैक्टिकल का भी पर्पस सॉल्व हो जाएगा हमारा। प्रैक्टिकल के लिए अलग से मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसी में थियरी हो जाता है, इसी में प्रैक्टिकल भी हो जाता है, और यहाँ का कोड भी आपका अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, पर कोड आपको आपके मन से भी लिखना पड़े, क्योंकि शुरुआत के कुछ प्रोग्राम्स है। सो आई विल एक्सप्लेन यू इन फाइन डिटेल्स। पॉप, अब पॉप में क्या होता है, यू डोंट पास अ वैल्यू बट इट रिटर्न्स अ वैल्यू। जो वैल्यू पॉप हो गई है वो रिटर्न होगा, मतलब आप कॉल करते हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, वैल्यू पॉप करो, और जो वैल्यू पॉप है वो हमें इस एक्स वेरिएबल में चाहिए। ओके, अगर टॉप -1 है तो स्टैक एम्प्टी है, कैन नॉट पॉप, रिटर्न। हाँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न -1 लिख दो, सेमीकोलन की जगह रिटर्न -1। ठीक है, एरर वैल्यू दे दो। आप चाहिए तो -999 वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो वैल्यू आपकी अपेक्षित नहीं स्टैक में आने की वो वैल्यू यहाँ लिखी। आइटम इक्वल टू स्टैक ऑफ टॉप, जो टॉप मोस्ट वैल्यू होगी वो आइटम में चला जाएगा। टॉप इक्वल टू टॉप -1, टॉप एक से डिक्रीमेंट होगा, और रिटर्न द आइटम। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द algorithm also. Just we have converted this algorithm into source code. And this is peak. This is identical to pop. सिर्फ फर्क क्या है इसमें, ये आइटम इक्वल स्टैक ऑफ टॉप के बाद में टॉप को डिक्रीमेंट नहीं किया है, तो मैं बोलता हूँ does not decrement top। ठीक, तो ये हमारा स्टैक का डेफिनेशन, ये पुश, ये पीक और ये पॉप। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, इसमें ये स्टैक है और ये टॉप है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा, एंड दिस इज द इंटरफेस, पुश, पॉप और पीक, these are the operations, and this is सर our पीक फंक्शन क्या करता है? peak function ना। यस सर। This will only see what it will do, stack of top को क्या वैल्यू है वो आइटम में स्टोर करेगा और वो वैल्यू हमको रिटर्न कर देगा, बस। स्टैक में कोई चेंज नहीं करेगा, टॉप का वैल्यू भी कुछ चेंज नहीं होगा जी। लगातार भी अगर आप पीक के बाद पीक के बाद पीक की वैल्यू का फंक्शन कॉल करते हो तो एक ही वैल्यू वो रिटर्न करते रहेगा। ठीक है, यस सर। ओके। एक डिस्प्ले फंक्शन है, अगर टॉप -1 है तो स्टैक एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसको दिखाने के लिए, सो इट विल से स्टैक इज एम्प्टी एंड रिटर्न। अदरवाइज कंटेंट ऑफ द स्टैक आर, तो सपोज ये स्टैक है हमारा और हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये पूरा भरा हुआ स्टैक है। अगर ये स्टैक फुल है तो टॉप में क्या वैल्यू होगी, Max -1, X minus मैक्स -1। यहाँ पर कितनी, 50, 50, नहीं 4। 4. 4 Index. टॉप में ना ये सब्सक्रिप्ट होता है, ये वैल्यू नहीं होती है टॉप में, ये स्टैक में होती है। तो देखो फॉर लूप आई इक्वल टू टॉप, आई वेरिएबल, टॉप का वैल्यू क्या होगा 4। जब तक ये आई का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देखो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो नीचे जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस दिया नहीं, इसका मतलब फॉर का सिर्फ ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है सिर्फ फॉर का, क्योंकि ब्रेस ब्रैकेट दिए नहीं है। अगर मैंने यहाँ एक ब्रेस ब्रैकेट डाल दिया फॉर के नीचे और एक ये प्रिंटफ के नीचे यहाँ पर, इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट्स फॉर को एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। आपको ये फर्क होना चाहिए पता, सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट।
सिंपल स्टेटमेंट मतलब ये सिंगल स्टेटमेंट होता है। अब ये फॉर लूप जो है ना, ये सिंपल एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक ब्रेस ब्रैकेट और एक ब्रेस ब्रैकेट दे देता हूँ तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। इसका मतलब फॉर को ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने हैं। जितने बार ये फॉर लूप घूमेगा उतने बार ये दो प्रिंट यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। मैंने ये निकाल दिया है, इसका मतलब ये अभी सिंपल हो गया। तो सिर्फ ये प्रिंटफ होगा ये फॉर के लिए। सो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो प्रिंटफ स्टैक ऑफ आई। स्टैक ऑफ आई मतलब स्टैक ऑफ 4। स्टैक ऑफ 4 क्या है? 50 प्रिंट होगा। 50। उसके बाद में ये फिर से लूप में जाएगा। अब आई माइनस माइनस होगा, 4 का 3 हो जाएगा। अब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फिर से अंदर आएगा। Yes. इसी तरीके से 40 प्रिंट होगा। फिर ये आई माइनस माइनस 3 का 2 हो जाएगा। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। एक ही स्टेटमेंट है, स्टैक ऑफ 2 प्रिंट होगा, दैट इज 30। फिर यहाँ जाएगा आई माइनस माइनस आई 2 का भी 1 होगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 ग्रेटर है, स्टैक ऑफ आई प्रिंट होगा। सो 1 होगा 20। ये देखो स्टैक ऑफ 1 20 है। फिर ये कंट्रोल आ जाएगा आई माइनस माइनस, अब ये 1 का 0 हो जाएगा। सो ये 1 रह गया लिखना, ठीक है। अब ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन नहीं है पर इक्वल टू 0 तो है। Yes. फिर मिलेगी स्टैक ऑफ Yes, 0 yes. 10। ओके, अब ये स्टैक ऑफ आई Yes, sir. कंट्रोल यहाँ जाएगा। 0 का क्या हो जाएगा वो -1. -1. अब -1 तो ग्रेटर नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो ये फॉर लूप में से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा प्रिंटर स्लैश n, तो यहाँ पर कर्सर चला जाएगा एंड रिटर्न। सो ये फंक्शन है कि जो आप डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं स्टैक के कंटेंट्स। अब ये कहीं से भी अगर स्टैक का टॉप 3 है तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 4 ये 3 से स्टार्ट होगा और वो वैल्यू 40 30 20 10 प्रिंट करेगा। अगर एम्प्टी है तो बोल देगा कि स्टैक इज एम्प्टी। अब इसको प्रोग्राम अगर यूज करना है और हमें मेनू ड्रिवन करना है, मेनू मतलब ऐसा दिखना चाहिए कि 1 के लिए पुश के लिए 1, 2 के लिए पॉप के लिए 2, पीक के लिए 3, स्टैक के कंटेंट अगर डिस्प्ले करने हैं तो 4, और प्रोग्राम में से एग्जिट होना है तो 5। तो कोई 6 भी देगा 7 भी देगा, तो हम लोग उसका भी एडजस्टमेंट कर लिया है यहाँ पर। आपने देखा होगा IVRA सिस्टम में आप लोग फोन करते हो सिलेंडर बुक करने के लिए, तो वो बोलता है सिलेंडर बुक करने के लिए 1 प्रेस करो, वो मेनू ड्रिवन होता है ना। और अगर Yes. ये 2 प्रेस करो, उसी तरीके से अगर आपको मल्टीपल टाइम्स पुश पॉप पॉश पीक अगर ये करना है, बार बार करना है और यूजर से डेटा लेना है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि चॉइस मतलब ये 1 या 2 या 3 या 4 या 5 जो भी होगा, इसके लिए चॉइस का वेरिएबल दिया है। और ये जो वैल्यू है ना, स्टैक में अगर कुछ वैल्यू डालनी है आपको तो आप एंटर वैल्यू टू पुश बोलेंगे और उस वैल्यू को रीड करेंगे यहाँ पर, और जो वैल्यू यूजर ने दिया है उसको स्टैक में पुश करेंगे। देखो ये पुश वैल्यू, तो ये केस 1 है, एंटर 1 टू पुश। तो ये केस 1 जो है ना, ये पुश वाला फंक्शन हैंडल करेगा। 2 ये पॉप वाला हैंडल करेगा। तो वैल्यू इज इक्वल टू पॉप, जो भी वैल्यू टॉप में है ना वो वैल्यू स्टैक के टॉप में है, वो वैल्यू वेरिएबल में आ जाएगी, और जो वैल्यू पॉप हुई है उसको हम लोग यहाँ प्रिंट करा लेंगे। और ये ब्रेक है, ब्रेक का मतलब मैंने आपको बता दिया था। ये एक के बाद एक लिख सकते हैं, मगर मुझे एक ही स्लाइड पर आपको दिखाना था, इसीलिए मैंने ये प्रिंट है, यहाँ पर स्कैन है, यहाँ पर पुश और ये ब्रेक एक ही लाइन पर लिख दिया हूँ। बट यू कैन Yes, sir. समझ रहे हैं. इट ऑन सेपरेट लाइन। ओके, ये केस 2 है। ये देखो ये पीक का 3 है तो केस 3 है। ये डिस्प्ले के लिए 4 ऑप्शन है, तो केस 4 सिर्फ डिस्प्ले करेगा ब्रेक, और लास्ट वाला ऑप्शन है 5। तो मैंने यहाँ पर केस 5 ऐसा नहीं लिखा है, तो अगर ये 1 2 3 4 नहीं है तो बराबर डिफॉल्ट में जाएगा। तो अगर कोई 5 देता है, 6 देता है, 7 देता है या 8 देता है, कोई भी दूसरी चॉइस दे देता है, तो डिफॉल्ट पे आएगा, बोलेगा कि एग्जिट कर रहा हूँ, और
अगर किसी ने 6 दिया है, 7 दिया है या 8 दिया है, तो चॉइस का वेरिएबल का वैल्यू ना वो 5 कर लेगा, 5, क्योंकि वाइल चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5 ये घूमते रहेगा, ठीक है। जब तक 5 नहीं होता है तब तक ये घूमते रहेगा, मतलब 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया तो फिर से अंदर जाएगा। ये डू वाइल है, ये स्विच है। और 5 होने के बाद किसी भी तरीके से अगर आपने 5 दिया तो ये चॉइस इज नॉट इक्वल टू 5 होने वाला है, सॉरी इक्वल टू 5 होने वाला है। 6, 7, 8 भी दिया तो ये चॉइस जो है ना इस वेरिएबल को वो 5 ही करने वाला है। तो एनी अदर वैल्यू अदर देन 1, 2, 3, 4 अगर देंगे आप तो ये प्रोग्राम चॉइस के वेरिएबल की वैल्यू 5 ही कराने वाला है, तो प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज योर मेन फंक्शन। पुश तो आपने लिखा है, पॉप आपने लिखा है, पीक आपने लिखा है, डिस्प्ले आपने लिखा है। तो ये प्रोग्राम जो है, ये जो वर्ड मेन है, ये आप अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए यूज कर सकते हैं। यानी अगर मैं क्यू पढ़ाऊंगा आपको तो यही व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप आपको यूज करना है। तो मेनू के लिए 1 अगर होगा इंसर्ट इन द क्यू, या फिर कोई उसको एनक्यू भी बोलेगा, 2 को बोलेंगे डिलीट, ऑल्सो कॉल्ड एज डीक्यू, 3 को बोलेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले द क्यू, और 4 को बोलेंगे एग्जिट द प्रोग्राम। तो आपको सिर्फ कोड में अप्रोप्रिएट चेंजेस करने होंगे। आप कर पाओगे ना वो चेंजेस? यस सर। यस सर। आप तो वो सॉर्टिंग वाला जो प्रोग्राम है उसमें भी कर सकते हैं। ये आपको कौन सा सॉर्टिंग करना है बोलो। तो पहले ना वो नंबर एंटर कर लो, एरे से नंबर रीड कर लो, और फिर यूजर को पूछो कि आपको ये सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्ट से करनी है, इंसर्शन सॉर्ट से करनी है, या बबल सॉर्ट से करनी है। तो एक ऑप्शन सिलेक्ट होगा और वो करस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल करने के लिए आप स्विच स्टेटमेंट में केस स्टेटमेंट बराबर अप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर देना है। सो ये प्रोग्राम आपको थोड़ा बार बार देखना पड़ेगा जब तक कि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीएससी में आपने इस तरीके से प्रोग्राम्स किए होंगे, मगर उसको रिवाइज करना थोड़ा जरूरी है। सो होप थिंग्स आर क्लियर टू यू अप टू दिस। यस सर। Yes, sir. I'll read out to you the application of the stack. Stack is used in conversion of infix expression to postfix format. It is used to evaluate a postfix expression. These two applications we are going to discuss. अगर कोई प्रोग्राम रिकर्शन यूज करके लिखा है और उसको नॉन रिकर्सिव वे में लिखना है, देन उसमें स्टैक यूज किया जाता है। कोई एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस बैलेंस लेके वो चेक करना है तो स्टैक यूज करते हैं। रीडू अनडू, ये जो ऑपरेशंस होते हैं, रीडू अनडू ऑपरेशंस, अगर आपने वर्ड में टाइप किया ए, उसके बाद में टाइप किया बी, उसके बाद में टाइप किया सी, ऐसा नहीं लिखता हूं मैं। वर्ड में टाइप किया ए, उसके बाद में टाइप किया बी, और उसके बाद में टाइप किया सी। अगर इसको अंडू करते तो क्या क्या जाएगा पहले? सी। फिर क्या जाएगा? फिर जाएगा अंडू, सी, और डी, फिर अंडू सी। तो स्टैक का यूज करता है, यानी वर्ड क्या करता होगा, जो जो ऑपरेशंस आपने किए तो वो स्टैक में डालता गया होगा, और उसके बाजू में वो लिखता है ये ए ये टाइप किया हुआ है, ये बी ये टाइप किया हुआ है, ये सी टाइप किया हुआ है। और जब आप अनडू करते हो तो स्टैक में से निकालता है और इसका अपोजिट ऑपरेशन करता है, टाइप किया है तो अनटाइप करता है, तो सी वो हटा देगा, फिर आपको ऐसा दिखेगा ये भी। Maybe. फिर आपने अनडू किया, अनडू मतलब लगभग पॉप है, और ये डू मतलब लगभग पॉप पुश है। अगर यहाँ पर आपने अनडू कर दिया तो ये सी चला गया होगा, और फिर से रीडू कर दिया तो वो सी फिर से आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ ट्रैवर्सल जब करते हो आप डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, उसमें भी स्टैक यूज होता है। अगर आपको कोई स्ट्रिंग रिवर्स करनी है तो उसमें स्टैक यूज कर सकते हैं। सपोज एक स्ट्रिंग है
ABCNMU, इसको स्टैक में डालो, पहले जाएगा K, बाद में जाएगा B, फिर C, फिर N, फिर M, फिर U, और अब पॉप करो वैल्यूज U, M, N, C, B, K, right? So reversing a string. Internally the system stack is created and stores the activation record. So अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनल्स में या ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, then you will better understand how what is the system activation record, क्या होता है फंक्शन वगैरह या फिर प्रोसेस का एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है. So there are several many other applications of a stack, but to name a few we have named some 8. ठीक है, let's now start an exercise and discuss conversion of infix expression into prefix and postfix. See, expression of the form a plus b, जिसमें ये ऑपरेटर ये दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आएगा, उसको बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन. प्रीफिक्स एक्सप्रेशन लिखते वक्त क्या होगा, ये ऑपरेटर जो है ना वो पहले आता है, फिर ये ऑपरेंड आते हैं. पोस्टफिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड्स पहले आते हैं, फिर ऑपरेटर आता है. तो जनरल सिंटैक्स में क्या है, ऑपरेंड ऑपरेटर एंड ऑपरेटर ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. एंड ऑपरेटर, तो ये हो गया पोस्टफिक्स. ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, ये हो गया प्रीफिक्स. और ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड, ये हो गया infix. इनफिक्स. ओके. हम लोग एक करते हैं, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सॉल्व करना है. सपोज 1 + 2 + 3, पहले क्या करते हैं हम लोग, A plus try to 1 plus get 1 1 plus + 2 करते हैं, राइट. 1 + 2 हाँ 1 plus 2 1 करेंगे. + 2 कर दिया, 1 + 2 कर दिया, तो इसका 3 + टोटल आंसर आ गया 3, और उसमें ऐड करेंगे 3, तो ये 3 हो गया, फिर उसमें ऐड करेंगे 3. ठीक है ना. तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a + b ऐड करेंगे, और इसको हम लोग प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे या पोस्टफिक्स में. पहले पोस्टफिक्स करते कन्वर्ट, ठीक है, पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं. तो a + b किया मतलब क्या होगा, a लिखना है, b लिखना है, और इसका ऑपरेटर बाद में लिख देना है, बस. ठीक है ना. यस सर. इसको एक वेरिएबल मानो, अभी ये एक वेरिएबल है और ये दूसरा वेरिएबल है. ठीक है, अगले स्टेप पे क्या होगा, ये 3 + 3 होगा, राइट. 9 हो जाएगा. नहीं 6 होगा. 6 अब यहाँ पर ये दोनों लिखने हैं, तो ये पहले डब्बा आएगा, ये बॉक्स, जैसे ये लिखा था तो ये ए आ गया, उसके बाजू में ये बी आ गया प्लस के बाद वाला, तो इसके बाजू में सी आ जाएगा, और लास्ट में ये प्लस आया था, देखो, तो ये प्लस लास्ट में आएगा. Got it? बी. ये डब्बा जैसे कि तैसे आएगा यहाँ पर ए बी प्लस. तो सपोज ये जेड है, तो जेड + सी कैसे लिखेंगे हम लोग, जेड सी Z प्लस, plus जेड सी प्लस. यस. अब इसको प्रीफिक्स में करते हैं, तो पहले हमको ये सॉल्व करना पड़ेगा. तो प्लस प्लस ए बी, ए बी
तो ये सॉल्व हो गया हमारा प्लस plus सी। C. इसके अगले स्टेप में क्या होगा, इसके बाजू में ये लिखना पड़ेगा और ये सबसे आगे डालना पड़ेगा, राइट। प्लस प्लस ABC। तो ये ABC ये लिख Plus दिया हम लोगों ने, C. और ये सिंबल यहाँ प्लस लिखा है। तो ये वाला जो प्लस है ये वो प्लस है, ठीक है। ये वाला प्लस जो डॉट है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। आगे थोड़ा बड़ा वाला है। अब इसमें पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन इंटू सी। B इंटू सी। B into तो पोस्ट फिक्स में क्या होगा, ये BC BC star into star गॉट इट। और प्रीफिक्स में कैसा लिखेंगे, स्टार A BC plus star A star plus BC. star BC plus D। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में पोस्ट फिक्स की क्या होगा बताओ, ABC star plus plus यानी D। ए इन दोनों का एडिशन होगा। आपको मालूम है ये दोनों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हम लोग साइड बाय साइड लिख लेंगे, ठीक है। और ये प्लस का सिंबल यहाँ पर आएगा, तो ये एक वैल्यू होगी। अब यहाँ पर भी ये और ये साइड बाय साइड लिख लेंगे पहले, और फिर ये प्लस यहाँ पर आएगा। AB गॉट इट। अभी फाइनल स्टेप में क्या होगा, ये पूरा बॉक्स और ये डी साइड बाय साइड लिख लेंगे। ABC star plus Star plus D. D plus D plus ये हो गया सॉल्यूशन इसका। अब इसका आंसर बताओ। Plus प्लस ए स्टार बी सी प्लस डी C D D आणि प्लस पुढे plus पुढे प्लस प्लस आगे रहेगा। सबसे आगे ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है और वो जो सिंबल है वो प्रीफिक्स कर देना है। वेरी गुड। अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए एक्सप्रेशन देता हूं। सॉल्व दिस। इसका पोस्टफिक्स करो और उसी का प्रीफिक्स करो। नोटबुक में सॉल्व करो और फिर स्टेप्स बताओ। इनिशियली थोड़ा स्टेप वाइज जाओ, बाद में उसकी आदत हो जाएगी आपको। विदाउट फॉलोइंग द स्टेप्स आल्सो यू कैन सॉल्व इट। सर पोस्ट फिक्स का आएगा ABC प्लस स्टार D स्टार ए BC बी सी प्लस स्टार D स्टार। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। सो पहली प्रायोरिटी होगी बी प्लस सी की, और हम लोग पोस्ट फिक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी सी प्लस। तो ये एक टर्म होगी, तो ए इंटू बी सी स्टार स्टार बी। तो ये स्टार मतलब मल्टीप्लीकेशन। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा। सो ये दोनों आजू बाजू लिखेंगे और ये स्टार उसके राइट में जाएगा, तो ये होगा ए बी सी प्लस स्टार। ये एक आंसर हो गया हमारा मल्टीप्लाइड बाई डी। और लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों साइड बाय साइड लिखेंगे। सो ये आएगा ए बी सी प्लस स्टार, ए बी सी प्लस स्टार,
ये डी लिखेंगे और फिर ये वाला स्टार, तो ये 1 नंबर वाला है और ये 2 नंबर वाला है, तो ये 2 नंबर वाला स्टार बाद में आएगा। वेरी गुड, दिस इज करेक्ट। एंड सर प्रीफिक्स का आएगा स्टार स्टार प्लस ABCD। चलो करके देखते हैं। तो ये पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है ये पहले सॉल्व हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, BC प्लस BC होगा ना। जो रेक्टेंगल निकालना था तो रेक्टेंगल निकाला नहीं मैंने, उसकी जगह पैरेंथेसिस यूज करना था। सो दिस विल बी BC प्लस BC, ओके, और ये होगा A स्टार और A स्टार B। हम लोगों ने ये क्यों किया, क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अब ये दो, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, तो लेफ्ट टू राइट नहीं सर, हेलो हेलो, हाँ बोल। सर आंसर ऐसा आएगा स्टार स्टार A प्लस BCD। BCD राइट स्टार राइट, A प्लस BCD। लेट अस सॉल्व। नाउ वी डू दिस टू थिंग्स। ये शांति से कराइए सर, बिल्कुल शांति से करना है आपको, इसमें गलती होती है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और ये डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा। डिस्क्रिप्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इक्विवेलेंट फॉर्मेट। तो पहला दिया होगा आपको, ये इनफिक्स दिया है ना, इसका पोस्ट फिक्स करो। दूसरा है ना, इनफिक्स दिया होगा उसका प्रीफिक्स करो। और दो दो मार्क्स के लिए यार डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, ठीक है। एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा द प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग इज, या पोस्ट फिक्स ऑफ द फॉलोइंग इज, इस तरीके से। तो ये होगा अभी मल्टीप्लाइड, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 वाला आ गया, ये A प्लस BC। तो नॉर्मली ये पहले हम लोग लिखते हैं, फिर ये सिंबल लिखते हैं। अब ये हो गई एक बड़ी टर्म और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय D इज इक्वल टू, अब ये स्टार जो है ना, ये स्टार, ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार, ये पहला वाला स्टार है हमारा, ये प्लस BC। BCD। तो BCD ये जो लिखा हुआ है 2 और ये 1, so it is star star A plus BCD. So this is the wrong answer. We'll erase this. See, student, it doesn't matter if you give a wrong answer. आंसर कैसा भी रहे आप दो, क्योंकि वो देने के बाद में आपको आपकी गलती समझ में आ जाती है। जब पढ़ाई करते वक्त गलती ध्यान में आती है तो वो गलती एग्जाम के वक्त नहीं होती। पढ़ाई के वक्त में अगर गलती नहीं होती है तो हो सकता है कि वो एग्जाम के वक्त पहली बार हो। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। जब आप लोग प्रैक्टिस करते हो उस समय गलतियां हो सकती है, इसलिए मैंने आपको कल भी काफी एग्जांपल्स दिए थे। यस सर, कल गलती हुई थी मुझसे। तो वो गलतियां होती है, फिर वो गलतियां निकालते आप लोग और उसी को लर्निंग बोलते हैं। आप चेस खेलते हो पहली बार तो आपको सारा याद नहीं रहता है कि यानी घोड़ा कैसा चलता है या फिर हाथी कैसा चलता है, सब याद नहीं रहता है। तो गलतियां होती है, सामने वाला अपोनेंट वो बताता है आपको ऐसा नहीं चलेगा, ये ऐसा होता है। धीरे 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 आप चेस करना सीख जाते हो। स्विमिंग करते वक्त गलती होती है, हाथ हिलता है तो पैर नहीं हिलता, पैर हिलता है तो हाथ नहीं हिलता है, और उसकी भी आपको आदत हो जाती है बाद में, फिर आप अच्छी तरीके से स्विमिंग करते हो। स्टूडेंट्स, मुझसे काफी आपके क्लासमेट्स इंटरेक्ट करते हैं, पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो उससे मुझे पता चला कि प्रोग्रामिंग बहुत वीक है बहुत जनों की। और इसका कारण ये है कि छोटे छोटे जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स है आपके, वो इनकम्प्लीट है, वो क्लियर नहीं है। उसकी वजह से बड़ा प्रोग्राम नहीं बन पाता। चेस की भाषा में बताओ तो मुंशी यानी प्यादा कितना घर चलता है, या फिर ऊंट कैसे चलता है। तो पिछली बार ऊंट किसी ने 3 घर चलाया था, तो आपको ऐसा लगता है कि ये ऊंट 3 ही घर चलता है। तो क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज होने की वजह से प्रोग्रामिंग उतनी ब्रशअप नहीं हुई है। तो टेक दिस एन अपॉर्चुनिटी, ये जो अभी कुछ शुरुआत के दिन है ना, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो आप, और दिन भर में जितना घंटा आप ज्यादा दे सके ना उतना प्रोग्रामिंग को दो।
बहुत ज्यादा अलग से करना नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग की तरफ भी आपको आपने बारीकी से ध्यान दिया ना तो भी आपका स्टडी अच्छा हो जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल और एक देता हूँ आपको, जो आप यहाँ पर सॉल्व करके मुझे इसका आंसर दो। ये एक एक्सपोनेंशिएशन है, इसका प्रायोरिटी आपको पता है, ये सबसे ज्यादा होता है। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, आपने देखा होगा ये प्रीफिक्स में है ना, ये पैरेंथेसिस होता है। आपने देखा ये पोस्टफिक्स में है क्या पैरेंथेसिस? मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। इनफिक्स एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस है, है सर। पर पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में पैरेंथेसिस दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं नहीं। नो सर। नहीं नहीं। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशंस है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ये बने ही ऐसे है, ये बने ही ऐसे है कि जिसमें पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं है। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन या हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए है जिनको ब्रैकेट दिखते हैं, और ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, किसी का माइक शुरू है। ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स बने मशीन के लिए है, तो उसको ब्रैकेट्स देखने की जरूरत नहीं है, उसको प्रेसिडेंस देखने की जरूरत नहीं है, सब एडजस्ट हो चुका है इन एक्सप्रेशंस में। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा भी। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2 into 3, इसको आपको कन्वर्ट करना है इंटू पोस्टफिक्स और इनफिक्स। 2 into 3 plus 4 plus 2 into 3 plus 10। इसका जो एग्जांपल है मैं बाद में दूंगा आपको, हेल्प मी। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसका प्रीफिक्स करो और इसका पोस्टफिक्स करो। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। हॅलो सर. हेलो, हा सर, तुमचा आवाजच नाही येते. सर आवाज येत नाही. हाँ मी बोलतच नाही ना, तुम्हाला सॉल्व करायला सांगितलेलं आहे, तुम्ही सॉल्व करता तोपर्यंत मी पण सॉल्व करतोय। पहले आप सॉल्व करो।
2 3 into plus 4 2 plus 3 comma 10 star. कोणतं करते प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कौन सा कर रहे हैं आप? पोस्ट फिक्स हाँ सांग पोस्टफिक्स का आंसर बताओ. 2 3 star 4 comma 2 plus 3 3 comma 10 comma star. अलग आ गया सर. एक Hello, एक sir, मिनट सर, prefix. एक मिनट. कॉमा मैंने जानबूझकर डाला है वहाँ, यानी एक्सप्रेशन में है ना कॉमा नहीं होता है. ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. वो 42 नहीं लगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये बाकी सब जो है ना ये जो है ना सब एक डिजिट है. ये 10 जो है ना ये 2 डिजिट है, तो थोड़ा सा वो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वो यूज किया था. Hello, sir, solve prefix वाला. प्रीफिक्स झालं का? सांग काय आहे? Plus plus star 2 3 star plus 4 2 3 10 3 10 310 प्लस प्लस स्टार 2 3 प्लस 2 प्लस 3 4 2 3 10. ठीक आहे. अजून और सर माझं वेगळं आलेलं आहे. हॅलो हॅलो. हा काय आलाय? प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स? प्रीफिक्स. हाँ बोलो क्या है? स्टार 2 स्टार 3 नहीं बेटा ये रॉन्ग है. नहीं 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 नहीं. Hello, sir. हेलो लो प्रायोरिटी अगर प्लस की है ना, सबसे लो प्रायोरिटी प्लस की है तो स्टार स्टार नहीं आएगा आगे. ओके सर, परत करतो मी. सर हो यस. हाँ बोलो कौन सा पोस्टफिक्स? हाँ 2 3 स्टार 2 3 स्टार 4 2 प्लस 4 2 प्लस 3 स्टार प्लस 10 प्लस. ओके. यस सर, सेम सेम. ना अब इसमें ध्यान दो आप, प्लीज पे अटेंशन. अगर ये आंसर है या अगर ये आंसर है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन की तरफ देखो आप. 2 3 4 2 3 10 2 3 4 2 3 10 2 3 4 2 3 10. ये सीक्वेंस चेंज नहीं होता है. रूल ध्यान में आ गया क्या आपकी? ये Yes, sir. अगर किसी ने ये उल्टे सीधे कर दिए इसका मतलब वो आंसर रॉन्ग है. चलो जिनका आंसर आया नहीं तो हम लोग ये फिर से सॉल्व करते हैं. 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 10. पहले हम लोग करते हैं पोस्टफिक्स. तो सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इस 4 प्लस 2 की, राइट? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी थी, हो गया. अब इसकी प्रायोरिटी Multiplication. तो ये हो जाएगा 2 3 स्टार प्लस और ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? ये टर्म और ये टर्म. Into. तो 2 3 स्टार प्लस ये ब्रैकेट, सॉरी ये रेक्टेंगल है. सो दिस विल बी लाइक दिस नाउ. 4 2 प्लस ये 3 आएगा, उसके बाद में ये स्टार प्लस 10.
आगे दोनों प्लस हो गए, ठीक है, 2 3 स्टार, ये लिख लो 4 2 प्लस 3 स्टार, और ये प्लस राइट साइड में जाएगा, ये हो गए एक टर्म प्लस 10, अब ये दोनों बाजू में लिखेंगे और ये प्लस लास्ट में लिखेंगे, तो 2 3 स्टार 4 2 प्लस 3 स्टार प्लस ये 10 और ये प्लस ये लास्ट वाला प्लस। तो सिर्फ एक ध्यान में रखना है आपको कि ये जो 10 है ना, ये 2 डिजिट्स है, ये 10 जो है उसमें एंटर, ये 10 प्लस, ओके। अब इसी को प्रीफिक्स में करना है तो इसी को प्रीफिक्स में करना है तो 4 2 प्लस 3 हाँ 2 into 3 होगा, हाँ ठीक yes है ना, प्लस 4 2 यस ठीक सर। है, 2 into 3 2 प्लस into 3 4 2 into 3 uh, प्लस 10। अब अगली बार ये हो जाएगा, yes. ये हो गया star 2 3 2 3 plus ऐसा plus कर सकते plus हैं अंडरलाइन करके 4 2 plus plus 4 2 2 star 3 plus 10 अब ये होगा ना मल्टीप्लिकेशन, yes star 2 3 plus star स्टार प्लस star plus 4 plus हाँ 4 ये स्टार यहाँ जाएगा, ये आ गया प्लस 4 2 3 प्लस प्लस 4 2 3 और ये प्लस 10 अलग है। plus अब ये 10 दोनों साइड बाय साइड लिखेंगे हम लोग, स्टार 2 3 स्टार प्लस 4 2 3 हो गया, इसके आगे ये प्लस आएगा और ये प्लस 10, और फाइनल क्या होगा, ये प्लस इस plus साइड में आने वाला है, तो मैं लिख लेता हूँ वो प्लस, ये फिर हमारे बाद वाला plus प्लस है, plus star 2 3 स्टार प्लस 4 2 3, ठीक है। आगे आंसर ये 10 है, ठीक है, समझ में आ गया। yes sir यस सर। अब एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ना, ये लिख लो आप, 2 3 स्टार 4 2 प्लस 3 स्टार प्लस 10 प्लस, ये लिख लो, इसका क्वेश्चन भी लिख लो और इसका ये आंसर भी लिख लो, यानी ये और ये, और मुझे आप लोगों को बताना है, वो आप मुझे बताओ क्या था एक्सप्रेशन, क्या है हमारा ओरिजिनल, 2 into 3 2 into 3 plus 2 प्लस plus 2 into 3 2 प्लस sir 2 asterisk 2 3 into 3 है sir एक जन कोई बताओ एक्सप्रेशन क्या था हमारा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है क्या, yes sir 2 multiply 3 प्लस plus bracket plus 2 4 plus 2 bracket complete into 3 plus 10 ये हमारा एक्सप्रेशन है, और इसका पोस्ट फिक्स क्या था, 2 3 2 3 star 4 2 plus sir 2 3 star नहीं सर 2 3 star 4 2 plus 3 star plus 10 plus बस इतना ही है, 1 2 3 4 yes 5, sir 1 2 3 4 5, और ये 2 3 4 2 3 10 2 3 4 2 3 10, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आप मैथमेटिकली सॉल्व करो, इवैल्यूएट करो, क्या आंसर आता है, sir
3 प्लस 10 प्लस प्लस है या 3 इंटू 10 प्लस है लास्ट वाला पोस्ट फिक्स में? फाइनल आंसर 3 इंटू प्लस 10 प्लस, ओके। यही है ना, 3 इंटू 10, 3 इंटू प्लस 10 प्लस। देख लो यहाँ से एक बार फिर से लिख लो और वेरीफाई कर दो। ये बताओ मुझे ये करेक्ट है कि नहीं। ये कॉपी कर लो और ये भी लिख लो दोनों। क्या करेक्ट है? आगे का आंसर 2 इंटू 3 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 10, इसका आंसर क्या आएगा? 34 34 34 34. 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 3 18, 3 टू द 6 प्लस 10 हो गए 28, 34। चलो ये पोस्ट फिक्स, इसी एक्सप्रेशन का पोस्ट फिक्स है, तो स्टैक यूज करते हैं। पहली वैल्यू 2, ये 10 है, ये 1 और 0 अलग अलग नहीं है, 10 है। 2 आया स्टैक में डाल दो, 3 आया स्टैक में डाल दो। अब ये ऑपरेटर आया ना, तो स्टैक में से 2 वैल्यू पॉप करो, तो ये पॉप हो जाएगी, ये पॉप हो जाएगी, और ये स्टार ऑपरेशन करा दो। 3 टू द 6, जो भी आंसर आएगा फिर से उसको स्टैक में डाल दो। ठीक है, ये 6 आया स्टैक में डाल दिया, फिर आया 4 स्टैक में डाल दो, फिर आया 2 स्टैक में डाल दो। अब आया प्लस, ऑपरेटर आया ना, तो स्टैक में से 2 टॉप Yes, वाली sir. वैल्यू निकाल दो, तो ये 2 6 और ये 4, 4 6 प्लस 2 6, 6 बना है, तो फिर से स्टैक में डाल दो। अब मैं नया स्टैक बनाता हूँ, यहाँ पर रीडेबल रहना चाहिए। पहले वाला 6 वैल्यू वहीं पर है, और ये 2 और 4 हम लोगों ने निकाले थे, तो नेक्स्ट वाली वैल्यू 6 जो है ये यहाँ जाएगी। ये पहले से पड़ी हुई 6 वैल्यू है, ठीक है, ये वाली 6 तो हम लोग कहाँ तक आए थे? इस प्लस तक आए थे हम लोग, राइट। अब ये 3 है, स्टैक में डाल दो। अब आया स्टार, इसका मतलब है 2 वैल्यूज ऊपर की निकालनी पड़ेगी स्टैक में से, तो ये 3, ये 6, और उसके बीच में ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, ठीक है। सो 6 इज 18। अब ये जो आंसर आया फिर से स्टैक में डाल दो, तो स्टैक में अभी क्या है? 18 और 6 है, क्योंकि ये डिलीटेड है। अब ये 18 और 6 स्टैक में, फिर आया प्लस, प्लस आया, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज निकालो, 6 और 18। अब ये स्टैक एम्प्टी हो गया, तो हम लोग एक नया वाला स्टैक बना सकते हैं, मतलब वही स्टैक फिर से ड्रॉ कर रहे हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो हम लोग ये प्लस अभी सॉल्व कर रहे हैं फिलहाल। सो 6 प्लस 18 24 24 हो गया, स्टैक में डाल दो 24। फिर आगे बढ़ो, क्या आया? 10 डाल दो स्टैक में। अरे वैल्यू आई ना, तो सीधा स्टैक में डालना है। और ऑपरेटर आया, प्लस आया, तो 2 वाली वैल्यूज निकालो, इसको टोटल करो 34, स्टैक में डाल दो। अब ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया, राइट। एक्सप्रेशन जब खत्म होता है, yes तो स्टैक में की जो वैल्यू वो बाहर निकालो, दैट इज योर आंसर। सो दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। कोई पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अगर दिया जाए तो कैसा उसको इवैल्यूएट करना है, ये उसका एग्जाम्पल है।
एक मैं आपको देता हूं, वो आप इवेल्युएट करके देखो, चलेगा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. आइडिया समझ में आ गई है क्या? देखो सामने रखो ये, अभी थोड़ा देर देखो, समझ गया सर। समझ गया है ना? यस सर। ओके, मैं अभी एक नया एग्जांपल देता हूं आपको, इवेल्युएट अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। स्टैक यूज करके करना है, ठीक है? तो छोटा वाला देना पड़ेगा तो जल्दी से भी सॉल्व हो जाए। तो यू कैन टेक दिस एज 5। मैं कॉमा देता हूँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ओके? डोंट गेट कंफ्यूज, एक्सप्रेशन में कॉमा नहीं होता है, ओके? Okay, okay, sir. 562, दिस इज ओनली फॉर रीडेबिलिटी पर्पज। चलो करके देखो इसको सॉल्व। Uh, 37. 37, यस सर। 37। करेक्ट। 37। देखो पहला सिंबल 5 होगा, स्टैक में डाल दिया। दूसरा 6 स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट इज 2, दैट आल्सो वेंट इनटू स्टैक। अब आया प्लस, प्लस आने के बाद क्या होता है? Last to add. These elements will be added. 8. So it is 8. Again push it, okay? 8. Star 5 into 8. क्या होता है? 40. 40। पुश इनटू स्टैक, ओके? इसको रिमूव करना है, ये खाली हो जाता है स्टैक, फिर ये 40 डाल दिया स्टैक के ऊपर। नेक्स्ट इज 12, स्टैक पे चला गया 12। 4. नेक्स्ट इज 4। नेक्स्ट सिंबल इज डिवीजन, तो ये दोनों बाहर निकलते हैं, ये ऐसा होता है, ठीक है? 3. 3। नेक्स्ट इज व्हाट? माइनस 37। ठीक है? सो योर आंसर इज 37, सो दिस इज करेक्ट। So students, here we complete this particular topic. Thank you. I'll send you some additional exercises as homework. But आप है ना वो कोड के ऊपर जरा फोकस करो, जो स्टैक का कोड मैंने आपको दिया है, फोकस ऑन इट। If you have any difficulties, please let me know.